Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Experts. So today in this video I'm going to share some facts regarding the writing task 2 checking, right? So on the day of evaluation there are some of the things which examiners keep in their mind, right? So you all have to be aware of all those mistakes that like while doing proofreading. I will suggest you all to not attempting all those mistakes, right? So let's get begin. So here the statement says some believe, कुछ लोग क्या मानते हैं, some believe that university education should be free for everyone. कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए. While others think, while दूसरे क्या बोलते हैं, that students should pay for their own education. So here BP1 says कि जो एजुकेशन है उसका जो खर्चा है वो किसको उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को. While in BP2 here some people say that जो स्टूडेंट है उसको अपना खर्चा खुद ब खुद उठाना चाहिए, राइट? द फंड्स शुड बी organized by the student by his own, right? So here as you can see here, this is like the answer which is written by my student. So here he has written in this day and age, ठीक है. उसने यहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब इन दिस मॉडर्न एरा, यहाँ पे कॉमा लगाया, आगे वो डिस्क्राइब कर रहा है. सो आपको यहाँ पे पंचुएशन मार्क का ध्यान रखना है. सो यहाँ पे इट इज़ वेरी गुड कि द स्टूडेंट हैज़ लाइक रिटन दिस. सो मोस्ट ऑफ मल्टीट्यूड्स, कितने सारे लोग जो है एसर्ट बिलीव, येस दिस इज द वेरी गुड वर्ड. सो यहाँ पे उसने पीपल की जगह पे मल्टीट्यूड यूज़ किया है. सो आप यहाँ पे सिनोनिम्स ही यूज़ करेंगे, दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन. एंड यहाँ पे बेटा मेरे स्टूडेंट ने गलती करी है, उसने यहाँ पे क्या किया है, एंड लिख दिया है, राइट? सो एंड मतलब क्या हुआ कि वो बता रहा है कि एंड अदर्स, वाइल हियर द स्टेटमेंट वाज रिगार्डिंग द कंपैरिजन. सो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग थी, कंपैरिजन के रिगार्डिंग थी. सो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट को क्या यूज़ करना चाहिए था, वाइल या फिर वेयर एज और एनी ऑफ द कनेक्टर रिलेटेड टू कंपैरिजन, राइट? सो यहाँ पे आई हैव रिटन वाइल. सो मैंने यहाँ पे एक रिमार्क भी दिया है, यूज कनेक्टर हेयर. सो वाइल अदर्स बिलीव दैट, फिर आप मेंशन करेंगे कि कुछ लोग ये बोलते हैं, वाइल दूसरे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स शुड पे देयर फीस बाय देयर ओन. अब यहाँ तक तो मेरे स्टूडेंट ने रीफ्रेसिंग बेटा बहुत अच्छे से करी है. नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या किया, थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, राइट? सो थीसिस स्टेटमेंट में इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ व्यू पॉइंट्स. मेरे स्टूडेंट ने लिखा है कि इस ऐसे में वो क्या करेगा, दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेगा, राइट? अब यहाँ पे उसने ये तो बोला दोनों व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेगा एंड गिव माई ओन व्यू, कि मैं अपना जो खुद का व्यू है वो भी आने वाले पैराग्राफ्स में दूंगा. बट ही हैज नॉट मेंशन्ड दैट व्हाट इज हिज व्यू, right? If he will tell the examiner in the introduction that yes, I am in the favor of this statement or I am in the favor of this notion or cognition, वो इस पर्सपेक्टिव के साथ है या इस पर्सपेक्टिव के साथ है. अगर वो बेटा यहाँ पे इलैबोरेट नहीं करेगा, सो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग इशू, राइट? सो यहाँ पे आई हैव गिवन द रिमार्क्स, मेंशन योर व्यू एज वेल. यहाँ पे बेटा अपना व्यू मेंशन करें. देयर आर मेनी रीजंस, कितने सारे रीजन, ओके ठीक है. यहाँ पे अपना मेंशन करें व्यू. आप कैसे बेटा मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे व्यू, आई एम इन द फेवर ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं किसके फेवर में हूँ. FORMER बेटा इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट के फेवर में हो तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं पहली स्टेटमेंट के फेवर में हूँ. अगर आप सेकंड स्टेटमेंट के फेवर में हो तो बेटा आप क्या बोलते हो कि आप लेटर स्टेटमेंट के फेवर में हो. सो आई एम इन द फेवर ऑफ लेटर स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? सो मैं किसके फेवर में हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे आई एम इन द फेवर ऑफ लेटर स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? देन उसके बाद इस ऐसे में आप क्या लिखने वाले हो, आप वो बोलोगे कि इन दिस ऐसे आई विल डिस्कस बोथ द व्यू पॉइंट्स, राइट? ओके नेक्स्ट उसके बाद बेटा यहाँ पे स्टूडेंट ने कैसे स्टार्ट कर दिया, प्रिसाइसली उसने सीधा ही कनेक्टर लगा दिया, नो इनिशिएटर हैज़ बीन यूज्ड बाय द स्टूडेंट. सो बेटा यहाँ पे द इनिशिएटर टू कमेंस विद कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट. अगर वो जो मैंने आपको अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर आप मतलब स्पेसिफिकली चाहते हैं कि 6 या 6.5 या 7 तक आपने बैंड्स लेने हैं, ठीक है. अगर मान लो आप चाहते हो कि 6.57 तक आपके राइटिंग में जो बैंड्स हैं आए, तो आपको बेटा क्या करना है, पूरा एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है, ठीक है. एंड
आपको सारे कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, पंचुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं, अपने आंसर्स को सपोर्ट करना है, एग्जाम्पल्स बतानी है एंड रिजल्ट्स बताने हैं। इज इट क्लियर? एंड अगर आप चाहते हैं, ठीक है, सो मैंने अपनी एक वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने लाइक आई हैव शेयर्ड द प्रॉपर फॉर्मेट, यू कैन से टैम्पलेट नहीं, फॉर्मेट है एक, ठीक है, विच यू कैन यूज इन योर राइटिंग टास्क टू, सो दैट यू कुड बी एबल टू गेट योर स्कोर्स मोर देन 7, राइट? सो आप वो कंसीडर कर सकते हैं एंड वो टेस्टेड है, मैंने वो खुद किया हुआ है, ठीक है। एंड इवन सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो लाइक यूज्ड लाइक दैट फॉर्मेट इन देयर एग्जाम्स एंड दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल। मतलब वो पूरे फ्लाइंग कलर्स के साथ मतलब उन्होंने अपने एग्जाम्स में स्कोर्स लिए हैं, बहुत बढ़िया। क्या सो देन उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, टू कमेंट्स विद आप इनिशिएटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये बताते हैं कि एग्जामिनर को कि आप क्या लिखने वाले हैं। सो इसने स्टूडेंट ने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, इंडिविजुअल्स थिंक, लोग ये सोचते हैं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी फ्री ऑफ फॉर एवरीवन बिकॉज मोस्ट, उसने यहाँ पे क्या बोला कि बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि स्टडी जो है वो फ्री होनी चाहिए। ठीक लिखा है, बट हमने अच्छे स्कोर लेने हैं। सो आप क्या लिखोगे, हमारे पास कितने सारे रीजंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी को पैसे पे करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर हमने क्या बोला, कितने सारे रीजंस हैं, अब मुझे बताने भी तो है रीजंस हैं। सो यहाँ पे मैं कनेक्टर यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ बिकॉज, और वो कनेक्टर कौन सा है यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे रिमार्क्स भी दिया है, यूज करेक्टर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट, हम बताएंगे ना कि पहला कारण भाई ये है। सो स्टूडेंट ने पहला कारण बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ एजुकेटीज वांट टू गेन नॉलेज अबाउट एवरीथिंग बट दे डू नॉट नहीं, कुड नॉट ऑफर फी टू स्टडी। वो कहते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो नॉलेज तो गेन करना चाहते हैं बट दे आर अनेबल टू गेट एनरोल्ड बिकॉज दे आर अनेबल टू अफोर्ड दैट फी। उसके बाद टू एग्जाम्पलीफाई, स्टूडेंट ने इलाबोरेट करके यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई लिखा है, एक्सप्लेन किया है, राइट, एग्जाम्पल दी है, बट इसके पहले स्टूडेंट को क्या करना था, टू एक्सप्लेन लगा के इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना था। स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा कि उनको जॉब्स लेने में दिक्कत होती है, राइट। सो यहाँ पे इसको थोड़ा जॉब्स लेने में नहीं, सॉरी इट्स माई बैड, यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या लिखा है कि मतलब बच्चे जो है वो क्या करते हैं, ड्यू टू देयर weaker financial backgrounds they are unable to seek the higher education, right? So यहाँ पे बेटा स्टूडेंट को यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखनी चाहिए थी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद टू एग्जाम्पलीफाई, स्टूडेंट ने एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा बिल्कुल जो है वो ठीक दी है कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाउन्स में क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फ़ी, ठीक है, मतलब और शॉप्स पे जो है काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, उसने सर्वे बताया साथ में कि 2019 में एक सर्वे हुआ था जहाँ पे ये पाया गया था कि चिल्ड्रन डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटीज ड्यू टू हायर फी। किसकी वजह से, फीस की वजह से जो है बेटा वो नहीं जाते हैं, ठीक है, जो उनके लिए क्या है, फ्रूटफुल नहीं है। लास्ट में बेटा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ वेरी गुड कि स्टूडेंट ने पर्सनल एग्जाम्पल यूज नहीं करी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ। नो, यू डू नॉट हैव टू, ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू यूज द पर्सनल एग्जाम्पल्स हियर, राइट। नेक्स्ट बेटा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट किया सब्सिक्वेंटली से, सब्सिक्वेंटली बेटा नहीं आना है। यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए यूज होता है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अदर्स थिंक दैट, राइट। सो अदर्स मीन्स हियर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन हियर। सो व्हाट यू विल यूज, या फिर बेटा आप ऑन द फ्लिप साइड यूज करेंगे, ठीक है जी, या फिर आप ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड जो है बेटा वो यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, अदर्स थिंग दैट, यहाँ पे स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा लिखा है कि व्हेन दे पे देयर ओन एजुकेशन फी दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। यस, दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ने मोर ओवर लगा दिया। अब यहाँ पे फिर गलती क्या करी कि उसने टू एक्सप्लेन बेटा यहाँ पे नहीं किया। सो यहाँ पे टू एक्सप्लेन करके, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने टू एक्सप्लेन नहीं किया था ना, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक पॉइंट लिखने के बाद बेटा उसको हमने एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू एक्सप्लेन, जैसे मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिखा है, टू एक्सप्लेन दे मे लर्न टू वाइसली मैनेज एक्सपेंसेस, कि कैसे अच्छे तरीके से बिल्कुल सेंसिबल वे में बेटा कैसे एक्सपेंसेस को हमने मैनेज करना है, कैसे एक्सपेंड करना है, स्पेंड कैसे करना है। सो वहाँ पे बेटा क्या करेंगे, वो ये सीखेंगे बच्चे, एंड दे विल वैल्यू द मनी एज वेल एज
देयर स्टडी या कोर्सेस, ठीक है बेटा। जो भी कोर्स के लिए वो क्या करेंगे, जो भी कोर्स ऑप्ट करेंगे, ठीक है, सो वो क्या करेंगे, अपने स्टडीज़ की वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट बेटा, मोर ओवर, यहाँ पे एक लाइन अच्छी नहीं लगी मेरे को, ठीक नहीं लगी, यहाँ पे गलत है। फॉर फॉरेन कंट्रीज ऑल द यंगस्टर्स हु बिलोंग टू 20 they do this everything by self. It is very harmful for every people. No बेटा, ये irrelevant है। सो यहाँ पे उसने लिखा कि सभी बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं। नो, बट ये रेलिवेंट नहीं है ना, हम यहाँ पे बताएंगे आगे पूरा इलाबोरेट करके, ठीक है। सो हमने कभी भी हाफ जो स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेशन बेटा यहाँ पे नहीं लिखनी। टू कंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ने आई एम इन द फेवर ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट लिखा, राइट। सो बेटा यहाँ पे फॉर्मल नहीं, फॉर्मर, एज आई टोल्ड यू हेयर कि आपने क्या करना है, FORMER फॉर द फर्स्ट वन एंड LATTER फॉर द लेटर वन। इज इट क्लियर बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो कंक्लूजन बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि मतलब जनरली हमें क्या करना पड़ता है, अफोर्डेबिलिटी के लिए, जैसे हायर सैलरीज के लिए जो है मतलब बच्चे को, या डेवलपमेंट के लिए नेशन के क्या है, हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो बेटा मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूँगी, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ सकता है, सबसे पहले आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स बनाओ। गवर्नमेंट को बेटा क्यों पैसे जो है वो देने चाहिए, फीस क्यों देनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज दैट टूडेज जनरेशन, जो बेटा आज की जनरेशन है, इज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। टूडेज जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो अगर उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है बेटा, सो हमारा नेशन जो है वो डेवलप करेगा डेफिनेटली। इज इट क्लियर। और सेकंड क्या आ गया, second reason is so that no one would stay deprived, पीछे ना रह सके कोई भी of getting या seeking education. Is it clear? एंड बेटा खुद क्यों करनी चाहिए, वो तो आपको बता ही दिया, क्या आएगा, वाइज डिसीजंस ले सकेगा बच्चा, ठीक है, अपनी स्टडीज़ को सीरियस लेगा बेटा, क्लियर है, ठीक है जी। एंड और क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, गवर्नमेंट विल बी एबल टू इन्वेस्ट मनी या मॉनेटरी वैल्यू इन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। और कितने सारे फैक्टर्स पे, एस्पेक्ट्स पे बेटा गवर्नमेंट का कर पाएगी जो प्रायोरिटाइज करने के लायक है, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर पाएगी, उसका बर्डन जो है वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है बेटा। सो आपको इन चीज़ों का जो है वो अपनी राइटिंग में ध्यान रखना है। इज इट क्लियर। सो इवैल्यूएशन बेटा ऐसे की जाती है, क्लियर है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको इसमें पंचुएशन मार्क्स का, अपर केस का, लोअर केस का ध्यान रखना है। पॉइंट बताने के बाद आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, एग्जाम्पल बतानी है, रिजल्ट बताना है, इनिशिएटर्स लगाने हैं, कनेक्टर्स प्रॉपरली लगाने हैं। इज इट क्लियर, ठीक है बेटा। होपफुली आपको ये वाली वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड शेयर करो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जो मिस्टेक्स वो बेसिकली कर रहे हैं उनको हेल्प आउट हो सके कि ये वाली मिस्टेक्स जो है बेटा उनको अच्छे स्कोर्स लेने के लिए नहीं करनी है। इज इट क्लियर, ठीक है।